विनय सागर, आजाद समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव। इस तरह से सरिया गुलाब राय ग्राम सभा में आज आप मौजूद हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, किस तरह की बातें हुई है, किस तरह की संतावना आपने इन्हें दी? देखिए 23 तारीख को ये नगरा थाना के अंतर्गत यह गांव है जब, और यहाँ 23 तारीख को सुबह के समय में पूजा चौहान, ये पेड़ है, पूजा चौहान की यहाँ डेड बॉडी मिली थी, जिसमें से जिस स्थिति में बहन की लाश मिली थी पूरी तरह से साफ हो रहा था कि उसकी हत्या करके उसको इस पेड़ पे टांग दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, हमने कई बार बताया, हमारी टीम ने बताया, हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी सदन में उठाया कि जब किसी का हाथ पीछे से बांध दिया जाएगा तो वो स्वयं कोई अपना हाथ पीछे से बांध के फांसी नहीं लगा पाएगा, या फांसी लगाएगा आत्महत्या के लिए तो फिर हाथ नहीं बांध पाएगा। ये पूरी तरह से अतिशयोक्ति है, जिसमें यहाँ के जिला एसपी जो ओमवीर सिंह जी हैं, इन्होंने जो बयान दिया था हमने सुना, ये पूरी तरह से भ्रामक है, पब्लिक को अंधेरे में रखने वाला है, और ये दोषियों को बचाने का एक तरह से प्रयास है पुलिस का। जो इतना निर्मम हत्या की गई है बहन की, और इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने पहले अपना हाथ बांधा फिर खुद को फांसी लगाई। मतलब अजीब किस्म की यह बात है। तो यहाँ जो थाना अध्यक्ष हैं नगरा के, उन्होंने भी यहाँ थाने के चौकीदार हैं, इन पर भी धमकी दी गई कि तुम्हें चौकीदारी करनी है कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, अब आगे के बारे में सोचो। तो ये पूरी तरह से गलत है। और ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूँगा, हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की टीम और हम लोग किसी भी स्थिति में इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, और इनके साथ इनकी लड़ाई में, इस मान सम्मान की लड़ाई में इनके साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखा जाए कि पीड़ित परिवार का उम्मीद है एक लास्ट के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से कि वही एक न्याय दिला पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे नेता है, तो अभी पीड़िता परिवार से भाई ने बात किया, क्या कुछ बात कहा आप बताइए। देखिए, भीम आर्मी संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी परिवार से बात की है। आप पूजा चौहान के आप पिताजी, उनकी बहन नेहा और भाई संदीप, इन लोगों से बात उन्होंने किया, इनकी बात उन्होंने सुनी। जैसा कि ये परिवार बता रहा है कि हमारे साथ पूरी तरह से गलत हुआ, ये लोग किसी की तबीयत, पत्नी की तबीयत खराब थी, उसके इलाज के लिए आप गए थे 3-4 दिन पहले से ही, और इस बीच वो बहन अकेली थी पूजा घर पे और उनके साथ यह घटना हुई। तो ये पूरी तरह से गलत है। इन्होंने संदेह भी दिया, FIR में 3-4 नाम भी हैं, पुलिस ने उन पर भी अब तक उनको भी जेल भेजने का काम नहीं किया है। और जांच के नाम पे अभी कप्तान से हमारी बात हुई है, ओमवीर सिंह जी से, यहाँ बलिया के कप्तान से, तो वो बता रहे हैं कि DIG आजमगढ़ के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से जांच चल रही है। जो जांच में आएगी, तस्वीर साफ होगी, उस हिसाब से किया जाएगा। और जैसा कि नाम पीड़ित परिवार ने दिया, प्रथम दृष्टया इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो पुलिस ने एक कहानी बताई, जिस तरह से उन्होंने तरीका बनाया, पूरी तरह से समझ से बाहर है। आम जनता या जहाँ तक ये खबर पहुँच रही है, सब लोग असमंजस में हैं कि इस तरह से संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। या तो कोई फांसी लगा, आत्महत्या करने के लिए फांसी लगाएगा तो फिर हाथ नहीं बांध पाएगा, और यदि हाथ बांध लेगा तो फिर आत्महत्या नहीं कर पाएगा। वो भी ये जो पेड़ है सामने, यह पेड़ लगभग 20-25 फुट की ऊंचाई पे इस तरह की घटना हुई है। तो पूरी तरह से सच को छुपाने के लिए इस तरह के अपराधियों ने किया है। इस तरह से ADG पीयूष मोडिया ने एक टीम गठित की, इसमें DIG आजमगढ़ सुनील कुमार जी हैं, और ASP जो है आजमगढ़ को नियुक्त किया गया, इसमें कौशल पाठक जो थाना अध्यक्ष मौजूद है, और CO जो है रसड़ा भी की मौजूदगी उस टीम में है। अच्छा, तो SIT जो गठित की गई है, उससे आजाद अधिकार समाज पार्टी जो है संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, आजाद समाज पार्टी हम मांग करते हैं न्यायिक कमेटी जांच हो, मजिस्ट्रेटियल जांच हो, CBI की जांच हो। और ये जो पुलिस की बचाव कर रही है, यहाँ के थाना अध्यक्ष जैसा आप बता रहे हैं कमेटी में है जो उपाध्याय, ये अभी मेरी बात हुई, इनसे भी बात हुई, ये पूरी तरह से उन्होंने फ़ोन करके, उनके कर्मचारी भी इनके मोबाइल पे फ़ोन करके इनको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें काम करना है कि नहीं करना है। ये चौकीदार हैं थाने के, तो तुम्हें काम करना है कि नहीं, मतलब दबाव दे रहे हैं कि तुम्हारी जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, जो काम है, कृत्य है, जो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाओ, संस्कार, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को निभाओ, लेकिन इस मामले में पीछे न पड़ो। अब ये जैसे पहल कर रहे हैं, लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, सामाजिक लोग मिलने आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के यहाँ बलिया की इकाई कई बार आई, मिली, तो कहीं न कहीं इस प्रशासन को, बलिया के प्रशासन को इस बात का आभास है, जैसा कि हमारे मुखिया ने भी संसद में उठाया था इस बात को,
तो इनके एहसास है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इनको अकेला नहीं छोड़ेगी, इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी इनके साथ। तो इसलिए कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जब परिवार को ही हम चुप करा देंगे, पीड़ित को ही हम शांत करा देंगे, जब ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इसलिए उनको धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। दो बार फोन आया है इनके यहाँ से, थाना अध्यक्ष का भी है और उनके एक सिपाही का भी है। मैंने बात की तो वो कहानी बना रहे हैं और फोन काट दिया उन्होंने। वो टीम गठित की गई उससे आजाद एकदम हम असहमत हैं। वो टीम जो पुलिस जो खुद ये सोचो उस तरह का बयान दे रहे हैं, फिर वो कमेटी में है तो यहाँ के जो हैं उसी हिसाब से उनकी रेफरेंस होगी, उसी हिसाब से उसमें चाहेंगे। तो पुलिस का बचाव पुलिस करेगी, अपराधियों का बचाव पुलिस कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह की एक घटना हुई है जो तरमा में, वहाँ भी पजामे के नाड़े से जो सन्नी कुमार को एक युवा जो 20 साल का बच्चे साथी है उसको पजामे के नाड़े से दिखाया गया। वहाँ पुलिस का बयान है कि वो लटक के उसने आत्महत्या कर ली है शौचालय में। तो पजामे के नाड़े से 55 किलो के वजन का एक व्यक्ति जो है कि आत्महत्या कर लेता है। तो ये संभव है इसी सरकार में, इसी जो प्रशासन के लोग हैं इन्हीं की कहानी में संभव है, नहीं तो वास्तव में ऐसी घटना संभव नहीं है। ये जानबूझ के कहानियों में गरीब के लोगों को, जो हमारा पिछड़ा समाज है, एससी समाज है, ओबीसी मुस्लिम समाज है, इनकी हमारी जान की कीमत जो है कि बलि बकरी की तरह समझ रहे हैं। और उसके जो संगठन है या जो उनके प्रशासनिक व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आजाद समाज पार्टी इनकी लड़ाई किस तरह से लड़ेगी? देखिए, आजाद समाज पार्टी सबसे पहले तो जो बहन की हत्या हुई है इसमें पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का आर्थिक मदद, और परिवार को अभी भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब खुद थाना अध्यक्ष जो है कि धमकी दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो अन्य किसी माध्यम से भी इन पर दबाव बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो और ये सीबीआई के माध्यम से इनकी जांच, इस मामले में जांच हो और परिवार के सदस्यों में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। देखा जाए कि बहुजन समाज पे तमाम तरह का आए दिन घटना हो रही है, ये सरकार उससे सफल नहीं हो पा रही है, न्याय दिलाने के लिए सफल नहीं हो पा रही है। इस सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। यहाँ मथुरा की आपने घटना देखा, यहाँ गोरखपुर में कई घटनाएं हुई, गाजीपुर में हुई, बलिया में हुई, आजमगढ़ में अभी दो घटनाएं हो गई। तो हर जिले में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग, जो दलित समाज है, हमारी जो बहनें हैं, इनके साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, कहीं गला दबा दिया जा रहा है, फांसी लगा दी जा रही है। तो अनेकों ऐसी चीज़ हैं जो पूरी तरह से यहाँ जो अपराध है उत्तर प्रदेश में, अपराधी पूरी तरह से इनके मन बढ़े हुए हैं और कहीं न कहीं पुलिस की सह पे इस तरह की घटनाएं हो रही है। हमारे लोगों की जान की कीमत ये प्रशासन नहीं समझ रहा है, जानबूझ के ढिलाई बरत रहे हैं। या अपराधी जो है कि इनको कोई इकबाल नहीं है, डर नहीं है, प्रशासन का, कानून का कोई डर नहीं है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर पा रहे हैं।